बात करते हैं पॉइसन रैंडम वेरिएबल के बारे में। ओके, कुछ रिजल्ट्स बताऊंगा स्टार्टिंग के और आखिरी में जनरलाइज करूंगा उसको, ठीक, जो कि आपको हेल्प करेगा प्रीवियस ईयर में एंड एटसेट्रा सो मैनी थिंग्स में। सो 1.5x पे वीडियो को देखना, दिस इज़ द रिकमेंडेशन। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। सपोज x एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर लैम्डा, ठीक। तो मैं जल्दी से PMF लिख दे रहा हूँ। पॉइसन का क्या होता है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। x गोज़ फ्रॉम 0 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। चलो, तो मैं बात बेसिकली किस पे करने जा रहा हूँ, मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वन, x माइनस टू, इस चीज़ पे बात करूँगा। अगर x पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो इन सब की वैल्यूज़ क्या होती है, ठीक है। तो चलो शुरू करता हूँ। कहाँ से, सबसे सिंपल, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और ये हमको पता भी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लैम्डा होती है पॉइसन में। बट कैसे होती है, क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये तो हमें पता है, इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता, ठीक। तो एक बार इसका डेरिवेशन देखते हैं, फिर फर्दर इनके डेरिवेशंस में आएंगे और रिजल्ट को जनरलाइज करेंगे, और वो कैसे हेल्प करेगा क्वेश्चन में वो पता चलेगा, और क्वेश्चन फॉर्म कैसे होंगे वो पता चलेगा। तो पहले इसके डेरिवेशन पे जाते हैं। तो सिंपल बाय डेफिनेशन जाएंगे एक्सपेक्टेशन की। तो मैं क्या लिखूँगा, x इंटू PMF ऑफ पॉइसन अपॉन x फैक्टोरियल समेशन x 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन इन द सेंस कि देखो, पहली बात, अगर मैं 0 रखूँगा यहाँ पे तो पहला टर्म 0 हो जाएगा सीरीज़ का। तो सीरीज़ में 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करूँ, कोई इशू नहीं, तो सम 1 से शुरू होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये क्लियर दिख रहा है, ये x है और ये x फैक्टोरियल है। अगर इसमें से मैं x बाहर निकाल लूँ, अंदर बचेगा x माइनस वन फैक्टोरियल, जिससे ये x और ये x कट जाएगा। तो इस जगह क्या आ जाएगा, x माइनस वन फैक्टोरियल। तो मैं मिटा के उसको लिख दे रहा हूँ। इधर क्या आ गया मेरा, x माइनस वन फैक्टोरियल। ओके, अब हम एक काम करेंगे, मैं इसके जैसा ही यहाँ पे इसके एक्सपोनेंट में बनाना चाह रहा हूँ लैम्डा के। क्यों बनाना चाह रहा हूँ, बिकॉज अभी आगे आके आपको पता चलेगा। वैसे एक पैटर्न की बात समझ आ रही होगी कि मुझे यहाँ पे x माइनस वन बनाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूँगा और लैम्डा से डिवाइड कर दूँगा, ताकि ये लैम्डा जब ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ। तो मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और लैम्डा से डिवाइड। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट चीज़ें बाहर ले लेते हैं सारी। लैम्डा, ये वाला लैम्डा बाहर आ जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा, और अंदर अब सीरीज़ मेरी क्या बचेगी, x 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, लैम्डा की पावर, ये लैम्डा ऊपर जाके x माइनस वन हो गया, ठीक है, और नीचे x माइनस वन का फैक्टोरियल चल रहा है। अब आप समझ गए, एक पैटर्न बन रहा है, जो 1 रखने पे जो नीचे आएगा वही ऊपर आएगा। तो अब इस सीरीज़ को ओपन करते हैं, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा। अब जब इस सीरीज़ में मैंने 1 रखा तो क्या हो गया, क्योंकि 1 रखोगे तो लैम्डा की पावर 0, दैट इज़ 1, प्लस 2 रखने पे लैम्डा बन जाएगा, 3 रखने पे लैम्डा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 4 रखने पे लैम्डा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप इस सीरीज़ को ऑब्जर्व करो, ये क्या है, ये e की पावर लैम्डा नहीं हो गया, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होता है। तो ये हो गया e की पावर लैम्डा। अच्छा, ये e की पावर लैम्डा और e की पावर माइनस लैम्डा कट गए, आंसर मेरा क्या आ गया, लैम्डा। तो दिस इज़ द वे कि लैम्डा मेरा कैसे आया। तो एक रिजल्ट मुझे मिल गया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लैम्डा होती है। कोई बात नहीं, चलो अब मैं अपने नेक्स्ट टारगेट पे जाता हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वन। अब हमको नहीं पता इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, लैम्डा की तो याद थी, इस पे जाते हैं, मुझे इसकी निकालनी है। तो सिमिलरली मैं फिर उसी तरीके से जाऊँगा, x लिखूँगा x माइनस वन और PMF। देखना एग्जैक्टली सेम चीज़ें होंगी, बस आपको ये अब प्रूफ ओरली याद हो जाएंगे। जो डेरिवेशंस शुरू में ट्रिकी लगते हैं बट सब ओरली विजुलाइज होने लगेगा। अब हम क्या करें, हम पहले ये देखेंगे कि 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा, 1 रखने पे ये 0 हो जाएगा। तो मैं 0 और 1 से सम शुरू ही ना करूँ। ओके, तो सम मेरा कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, क्योंकि 0 1 रखने पे 0 हो जा रहे थे सीरीज़ के टर्म। ओके ठीक, अगेन फिर से अब मैं इसमें से x बाहर निकालूंगा, x माइनस वन बाहर निकालूंगा, अंदर क्या बचेगा,
एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल, ये और ये पूरा कट जाएगा, तो मैं पूरे को काट करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ एक्स माइनस टू फैक्टोरियल। अब मैं यहाँ लाना चाहूँगा माइनस टू, क्यों, क्योंकि मुझे सेम बनाना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, वन अपॉन लेमडा स्क्वायर, मतलब बेसिकली लेमडा स्क्वायर से डिवाइड और लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, समेशन, सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। एक ये कांस्टेंट है लेमडा स्क्वायर की पावर माइनस लेमडा, समेशन एक्स मेरा 2 से इन्फिनिटी जा रहा है, और अब ये ऊपर जाके क्या बन गया एक्स माइनस टू, और नीचे भी एक्स माइनस टू। अगेन ये सीरीज़ मेरी क्या खोलेगी, जब आप इसको ओपन करोगे सीरीज़ को, तो 2 रखने पे 1, 3 रखने पे लेमडा, अगेन लेमडा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अगेन ई की पावर लेमडा बन जाएगी, और ई की पावर माइनस लेमडा बाहर है ही, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या लेमडा स्क्वायर, मतलब आंसर मेरा क्या हो गया लेमडा स्क्वायर। तो जब मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाली, तो आप डेरिवेशन को ओरली विजुलाइज करो, ऊपर एक्स था, नीचे एक्स फैक्टोरियल था, एक्स और एक्स काटा, नीचे एक्स माइनस वन फैक्टोरियल बन गया, जिसकी वजह से मुझे लेमडा से डिवाइड लेमडा से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये सीरीज़ तो ई की पावर लेमडा बन गई, और एक ई की पावर माइनस लेमडा बाहर था, वो दोनों कट गए, इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया लेमडा। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स माइनस वन के साथ क्या हुआ, ये भी आप ओरली विजुलाइज कर सकते हैं कि एक्स एक्स माइनस वन था, नीचे से बाहर आ गया, तो नीचे एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल बचा, जिसकी वजह से तुम्हें लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, सारे टर्म कट गए, केवल लेमडा स्क्वायर बचा। ठीक है, फाइन। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आती है मेरी लेमडा स्क्वायर। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ तीसरे पे, एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ, ओरल बहुत तेज़ करने की कोशिश करेंगे। एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बाहर रहा होगा, नीचे एक्स फैक्टोरियल था, जिसमें से यही टर्म बाहर आ जाएंगे, नीचे क्या बचेगा एक्स माइनस थ्री का फैक्टोरियल, ये पूरा कट जाएगा, ऊपर ई की पावर माइनस लेमडा था और लेमडा की पावर एक्स था। समेशन मेरा शुरू हो रहा था एक्स ज़ीरो से इन्फिनिटी, लेकिन ज़ीरो पे, वन पे और टू पे, तीनों पे ये तीनों टर्म क्या हो जाएंगे ज़ीरो कर देगा, तो सब मेरा डायरेक्ट थ्री से शुरू होगा। फाइन, ये बाहर आ जाएगा, लेमडा क्यूब से मैं डिवाइड करूँगा और लेमडा क्यूब से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो लेमडा क्यूब आ जाएगा बाहर, ई की पावर माइनस लेमडा बाहर, और अंदर अब ये सीरीज़ मेरी अगेन वही ई की पावर लेमडा बन जाएगी, जिससे दोनों कट जाए, तो सब कुछ कट के अल्टीमेटली आंसर लेमडा क्यूब आ जाएगा, इजंट इट। अब आपको फर्दर भी विजुलाइज हो रहा होगा, अगर मैं तुमसे पूछूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, अब डायरेक्ट बोल सकते हो, नीचे एक्स माइनस फोर फैक्टोरियल आ गया होगा, और ऊपर पावर में एक्स माइनस फोर बनाने के लिए लेमडा की पावर फोर और लेमडा की पावर फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, ई की पावर माइनस लेमडा था ही, और लेमडा की पावर एक्स था, तो ये पूरी सीरीज़ मेरी ई की पावर लेमडा बन गई, ये और ये कट गया, आंसर लेमडा की पावर फोर आ गया। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी लेमडा की पावर फोर। तो मेरे को रिजल्ट मिल गया, मुझे दिखने लगा कि हो क्या रहा है पैटर्न। जब यहाँ पे एक टर्म था तो आंसर लेमडा आया, जब दो टर्म हुए आंसर लेमडा स्क्वायर, जब तीन टर्म हुए आंसर लेमडा क्यूब, जब चार टर्म हुए आंसर लेमडा की पावर फोर। तो ये मेरा जनरलाइज रिजल्ट हो गया। तो मैं कह सकता हूँ अगर एक्स पॉइसन लेमडा फॉलो कर रहा है तो एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री डॉट 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 एक्स माइनस सम के, अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, ये वन से लेके के तक कितने टर्म हो गए, के और प्लस वन ये, तो टोटल मेरे के प्लस वन टर्म है, यहाँ पे जितने टर्म्स होंगे वो आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा लेमडा की पावर के प्लस वन। बट देखना कि पैटर्न बन रहा है कि नहीं, 0 1 2 3 4 से लेकर के तक जा रहा है, ये ऑब्जर्व करना, बीच में कोई टर्म मिसिंग ना हो। ठीक है, तो आंसर मेरा के प्लस वन हो गया। तो ये रिजल्ट जनरलाइज, हालांकि याद नहीं रखना, वो पता चल जाएगा क्या है। ठीक, तो अब देखो पेपर में क्या होगा आपके साथ। पेपर में आपको दो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, एक स्टैट्स में डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है, एक इन्फेरेंस है, बेसिकली एक इन्फेरेंस है। तो क्वेश्चंस या तो डिस्ट्रीब्यूशन से बनेंगे या इन्फेरेंस से बनेंगे। अब ये एक कॉन्सेप्ट दोनों जगह यूज़ होता है, क्वेश्चन इसमें भी बन सकते हैं और क्वेश्चन इसमें भी बन सकते हैं, तो क्वेश्चन आप खुद फॉर्म कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ तो सिंपली क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा कि गिवन एक्स फॉलोस पॉइजन
डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 5, देन आप कह लो कि देन आपको ऑप्शन दे देगा देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू वट, 4 ऑप्शन होंगे, ठीक, इज इक्वल टू वट। तो आपको सीधे सीधे रिजल्ट याद है, ठीक, आपको सॉल्व नहीं करना वहाँ पे पेपर में, क्योंकि सॉल्व भी करोगे तो पहुँच जाओगे उस रिज़ल्ट में, बट हमको अब याद है रिज़ल्ट, है ना। बट हो सकता है ऐसे ना दे, ये फॉर्म सिंपल है, दिख रही है, सबने किया होगा, सबने याद किया होगा रिज़ल्ट, लेकिन और क्या हो सकता है, वो इस पॉलिनोमियल को ओपन कर देंगे पूरा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन पूरी बना देंगे, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 और फर्दर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x, ये बन जाएगी। इसकी पूछ लेंगे तो ये जल्दी दिखेगा नहीं कि यार किसकी पूछी है, आप कंफ्यूज हो गए कि क्या मैं इसका पहले डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं या क्या करूं, या इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन एक्स क्यूब निकालूं, एक्स स्क्वायर निकालूं, एक्स निकालूं, क्या मैं मोमेंट निकालने जाऊं, सारे मोमेंट निकाल करके काम करूं, या मैं डायरेक्ट इस रिजल्ट में पहुंच जाऊं। तो टर्म कितने थे, 1 2 3, लेमडा की पावर लगा दी 3, लेमडा क्या है यहाँ पे 5, 5 की पावर 3 लगा दी तो 125 आंसर आ गया। तो 4 ऑप्शन होंगे, 125, 225, 65, 45, आप 125 टिक कर दोगे डायरेक्ट विदाउट एनी सॉल्विंग, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन बन सकता है डिस्ट्रीब्यूशन से, ओके। दूसरा जोन है इन्फेरेंस, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा हैं। अब मैं ये वीडियो नवंबर में बना रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप तभी देख रहे हैं जब आपने सब कुछ पढ़ लिया। तो इन्फेरेंस में एक चीज़ है, तो वो आप क्वेश्चन कैसे देगा, सपोज एक्स इज़ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन रैंडम सैम्पल, सिंगल ऑब्जर्वेशन रैंडम सैम्पल, क्वेश्चन उसने ये दे दिया, ओके। और फ्रॉम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ कोर्स फ्रॉम पॉइसन लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब वो तुमसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज UMVE ऑफ से लैम्डा की पावर 4, इनमें से कौन सा लैम्डा की पावर 4 का UMVE। ऑप्शंस तुम्हारे पास होंगे एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स, एक्स माइनस 1। अब समझ रहे हो आंसर क्या है, बट कैसे है थोड़ा कॉन्सेप्ट भी उसमें है, एंड डी कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कुछ भी, लाइक, है ना। तो इनमें से कौन सा UMVE है लैम्डा की पावर 4 का। अब UMVE क्या होता है, ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस मिनिमम हो, या ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर जो कि बेस्ड हो एक कंप्लीट और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक पे, मतलब जो कि फंक्शन हो एक कंप्लीट प्लस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का, ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर जो कि कंप्लीट और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का फंक्शन हो, वो मेरा क्या होता है, UMVE, और वो अनबायस्ड होना चाहिए, ठीक। तो पॉइसन के केस में जो पॉपुलेशन मीन होता है वो मेरा लैम्डा होता है, और मैं जानता हूँ सैम्पल मीन जो है, अब ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे बता नहीं रहा। सैम्पल मीन जो होता है दैट इज़ 1/n समेशन xi, ये मेरा क्या होता है, कंप्लीट भी होता है और सफिशिएंट भी होता है, कंप्लीट प्लस सफिशिएंट होता है। तो इस पे बेस्ड अगर मैं कोई स्टैटिस्टिक बना ले जाऊँ जो मेरे जो भी आप लैम्डा पूछा गया, जैसे यहाँ पे लैम्डा की पावर 4 पूछा है, उसको अनबायस्ड एस्टिमेट कर रही हो तो वही मेरा UMVE हो जाएगा, ठीक। तो सैम्पल मीन क्या होता है, कंप्लीट सफिशिएंट होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल ऑब्जर्वेशन है, जहाँ जैसे यहाँ पे n ऑब्जर्वेशन होती थी, यहाँ पे सिंगल ऑब्जर्वेशन, तो x ही मेरा यहाँ पे सिंगल रैंडम सैंपल के लिए जो x होगा सिंगल ऑब्जर्वेशन, वो ही समेशन xi मतलब सैंपल मीन का काम कर रही है, मतलब x यहाँ पे मेरा क्या है, कंप्लीट सफिशिएंट है। अगर मैं n साइज़ का सैंपल निकालता तो ये कंप्लीट सफिशिएंट होता, मैंने 1 साइज़ का सैंपल निकाला है तो ये कंप्लीट प्लस सफिशिएंट है। और अब मैं जानता हूँ एक ऐसी स्टैटिस्टिक t जो कि फंक्शन है इस x का, इस कंप्लीट सफिशिएंट का। वो स्टैटिस्टिक क्या है मेरी, x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। मैं जानता हूँ ये रिजल्ट की इस चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू लैम्डा की पावर 4 के बराबर होती है। तो हो गया ना ये UMVE, मिल गया मुझे एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर विच इज़ बेस्ड ऑन कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो आपने डायरेक्ट टिक किया, 4 ऑप्शन देखे, आपने डायरेक्ट टिक किया, लेकिन केवल इस वजह से नहीं किया क्योंकि ये अनबायस्ड था, ये कंप्लीट सफिशिएंट कॉन्सेप्ट भी आप जानते थे, इस वजह से टिक किया,
ओके चलो ये तो हो गया, ये 15 मिनट्स में मैं वीडियो रोक रहा हूँ। ये तो हो गया आपका सिंगल ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन। अब मैं आ जाता हूँ प्रीवियस ईयर पे। जिसको खुद से अटैम्प्ट करना है वो वीडियो यहीं पॉज कर दे। हाँ बट जो देखना चाहता है वो फर्दर देखे। 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। मैं स्क्रीन में फ्लैश कर दे रहा हूँ। ओके तो ये क्वेश्चन है आपका 2016 का, MCQ 2 नंबर का। ये आपसे क्या पूछ रहा है देखो, x1 x2 xn इज़ अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर थीटा है और टी मेरी एक स्टैटिस्टिक है, ठीक है, समेशन एक्स आई, सिंपल। देन यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, UMVU ऑफ थीटा स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है कौन होगा। ठीक, तो आपको बहुत स्मार्टली यहाँ पे चलना है, आपको रिजल्ट याद है, ठीक है। ओके तो मैं चलता हूँ कि एक्स आई जो मेरा है वो फॉलो कर रहा है पॉइसन। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे प्रॉब्लम फ्रेम की गई है ना, क्या इसका आंसर हो सकता है, कैसे आंसर निकलेगा। तो इमीडिएटली देखते हैं। एक्स आई फॉलो कर रहा है पॉइसन लैम्डा, तो समेशन एक्स आई जो कि यहाँ पे टी है ये क्या फॉलो करेगा, ये भी रिजल्ट है। अगर एक्स आई पॉइसन फॉलो कर रहे हैं, IID हैं, तो समेशन एक्स आई मेरा क्या फॉलो करेगा, एन लैम्डा, सॉरी यहाँ पे लैम्डा थीटा है तो थीटा लिख दे रहा हूँ लैम्डा की जगह। तो समेशन एक्स आई फॉलो करेगा पॉइसन एन थीटा, ठीक है। तो ये टी हो गया बेसिकली, तो मेरा टी फॉलो कर रहा है क्या, पॉइसन एन थीटा। अब जो ऊपर तुम्हारा रिजल्ट है वो इस पे लगाओ कि टी की एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एन थीटा। टी -1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इजंट इट, स्क्वायर हो जाएगा उसका। ओके और मुझसे पूछा क्या गया कि UMVU बताइए आप थीटा स्क्वायर का। ओके तो मैं एन स्क्वायर को नीचे ले आता हूँ, T-1 अपॉन एन स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन थीटा स्क्वायर होगी। मतलब ये मेरा अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अच्छा अनबायस्ड पूछा होता तो मैं तुरंत टिक कर देता, लेकिन यहाँ पे UMVU पूछा तो यू हैव टू स्टॉप, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये जो टी मेरा दिया गया है पॉइसन के केस में, ये कंप्लीट प्लस सफिशिएंट होता है। ओके ये रिजल्ट है, मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहा दोनों चीज़, बट ये कंप्लीट भी होता है एंड सफिशिएंट भी होता है। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन मिल गया जो कि अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा स्क्वायर का, विच इज़ बेस्ड ऑन कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, हेंस यही मेरा UMVU हो जाएगा। आपने आंसर टिक कर दिया डायरेक्ट, T-1 अपॉन एन स्क्वायर, फाइन। और ये जो बाय द वे थ्योरम है, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि थ्योरम को नाम याद रखना ज़रूरी है, बट देखिए ये थ्योरम तुम्हारी लेमन्स-केव है, ठीक है। तो क्वेश्चन लेमन्स-केव का बन गया, फाइन, चलो खैर। अच्छा अब इसी प्रॉब्लम में आप और प्रॉब्लम मैनिपुलेट करो कि आपसे थीटा स्क्वायर नहीं थीटा क्यूब पूछा होता तो क्या होता। कोई प्रॉब्लम थी, टी तो मेरा पॉइसन कर ही रहा था, क्या एन क्यूब, सॉरी एन थीटा कर रहा था, वो आपको पता है। टी क्या था मेरा, समेशन एक्स आई, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T-1 T-2 अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगी, एन क्यूब थीटा क्यूब। तो एन क्यूब नीचे आ जाएगा, T-1 T-2 अपॉन एन क्यूब, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा क्यूब। और ये बेस्ड है इस पे, एक सफिशिएंट कंप्लीट पे, तो ये मेरा UMVU हो जाएगा किसका, थीटा क्यूब का। तो वो जो एक रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी का था, सिंपल एक्स अगर पॉइसन है लैम्डा, तो वो तुम्हारा इन्फेरेंस तक आता है। वहाँ पे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू याद कर रहे थे, इन्फेरेंस में वही चीज़, एक रैंडम सैम्पल बन गया एन साइज का, वहाँ से एक स्टैटिस्टिक टी आ गई और तुमने टी के टर्म्स में चीज़ें याद कर ली कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी क्या हो जाएगा, एन थीटा। तो मतलब टी अपॉन एन थीटा के लिए UMVU होगा, और होता ही है क्योंकि थीटा मेरा क्या है, पॉपुलेशन मीन, और टी अपॉन एन मेरा क्या है, जहाँ पे टी समेशन एक्स आई था, समेशन एक्स आई अपॉन एन, ये मेरा क्या है, सैम्पल मीन। तो सैम्पल मीन मेरा UMVU है थीटा का। क्यों है, क्योंकि अनबायस्ड एस्टिमेटर है और टी कंप्लीट सफिशिएंट। ओके और द नेक्स्ट थिंग इज T-1 की अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करूँ तो एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या हो गया रिजल्ट, T-1 अपॉन एन स्क्वायर, ये किसका UMVU हो गया, थीटा स्क्वायर का। T-1 T-2
अपॉन एन क्यूब, ये किसका हो गया, थीटा क्यूब का। अब ये डायरेक्ट आपके फॉर्मूले नहीं है जो आप रट रहे हो, आपको पूरा विजुअलाइजेशन हो रहा है कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। तो यही बुक्स में या तनुजीत सर के नोट्स में फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला नहीं, एक तरीके से रिज़ल्ट दिया गया है कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ टी माइनस सम के और अपॉन में एन की पावर के प्लस 1, देखो क्योंकि 2 है तो यहाँ 3 आ रहा है, ऐसे लिख दूँ, मतलब बेसिकली जितने टर्म है ऊपर कितने हैं, के प्लस 1 टर्म है, पावर में भी नीचे के प्लस 1 है। और अगर टी तुम्हारा समेशन एक्स आई है, वेयर एक्स आई क्या है, पॉइसन फॉलो कर रहे हैं, लैम्डा। तो ये जो मेरी स्टैटिस्टिक होगी पूरी बड़ी सी, दिस विल बी यू एम वी यू ऑफ व्हाट, थीटा की पावर के प्लस 1। क्यों होगी आप समझ गए हो, क्यों होगी। दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। तो ऐसे एनालाइज करके जैम के प्रॉब्लम्स फास्ट हो जाते हैं, और आप चाहे जितनी प्रॉब्लम्स इसमें बना लो, क्रिएट कर लो। दैट्स इट, इनफाइनाइट क्वेश्चन।